हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इसमें मैंने वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो पिछले साल आपके पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है। पहला ऑप्शन है 36 वीक्स, दूसरा है 40 वीक्स, तीसरा है 38 वीक्स, चौथा है हमारा 42 वीक्स। तो राइट बेटा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 40 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन इन। पहली जो एएनसी जांच है वो कब करवानी चाहिए, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, कि तीसरी तिमाही में, कि आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट ट्रिमेस्टर होगा। राइट। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ग्रेविडा किसको रिफर करता है, नंबर ऑफ बर्थ को, कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को, कि नंबर ऑफ एबॉर्शन को, कि लिविंग चिल्ड्रन को। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि कोई महिला कितनी बार गर्भवती हुई है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविडा कहते हैं। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पैरा इंडिकेट्स। पैरा जो टर्म होता है ये किसको इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को, एबॉर्शन को, वाइवल बर्थ, या फीटल डेथ को। तो बेटा इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, याद रखिएगा राइट आंसर आपका वाइवल बर्थ। यानी कि ऐसे बच्चे जो जीवित पैदा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाइवल बर्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विकनिंग, जिसको हम फीटल मूवमेंट भी कहते हैं, इस फेल्ट एट कब महसूस करती है एक गर्भवती महिला, क्विकनिंग को कब महसूस करती है। तो आपके सामने ऑप्शन है 8 to 10 वीक्स, 12 to 14, 16 to 20 एंड 24 वीक्स। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 16 to 20 वीक्स में के अंतर्गत महिला जो है सबसे पहले फीटल का मूवमेंट जो है फील करती है। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा फंडल हाइट एट 20 वीक्स एट। ठीक है, कह रहा है कि फंडल हाइट अगर 20 हफ्ते में, अगर हम 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में बात करें तो फंडल हाइट कहाँ पे होती है, आपकी पेविक सिम्फाइसिस पर, कि अम्बिलिकस पर, कि जिफे स्टर्नम पर, या कोस्टल मार्जिन पर। राइट। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, अम्बिलिकस। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। आपके सामने ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन, की प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन होगा। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान सामान्य वेट जो है कितना गेन करती है एक महिला। आपके सामने ऑप्शन है 5 to 7 kg, 10 to 12 kg, 7 to 9 kg एंड 15 to 18 kg। तो बेटा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 10 to 12 kg जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई भी महिला गेन करती है वेट। राइट। और आपको याद रखना है यहाँ पे जो ये नॉर्मल वेट होता है ये केवल माँ की ही वजह से नहीं होता है, इसके अंतर्गत आपका फीटस, प्लासेंटा, फ्लूइड और मैटरनल टिश्यूज आ जाते हैं। राइट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन नंबर है एनीमिया इन प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन इज लेस देन। ठीक है, अगर हम प्रेगनेंसी में किसी महिला को एनीमिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है वो कितना कम होना चाहिए। ठीक है, एनीमिया में गर्भावस्था तब माना जाता है जब हीमोग्लोबिन कितने से कम हो। तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 11 ग्राम पर डीएल है। अगर 11 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन कम है गर्भावस्था के दौरान तो उसे जो है हम लोग बेटा क्या कहेंगे, एनीमिया कह देते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। पहली जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है, पहली बार जब भ्रूण या जो जिसे हम कह सकते हैं फीटस वो मूवमेंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपका क्विकनिंग होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लाइटनिंग यूजली अकल्स इन प्राइमरी ग्रेविडा एट। प्राइमरी ग्रेविडा वाली जो महिलाएं होती हैं उसमें लाइटनिंग आपको कब देखने को मिलती है। आपके सामने ऑप्शन है 28 वीक्स, 36 वीक्स, 32 वीक्स ऑन द सेट ऑफ लेबर। तो याद रखिएगा 36 वीक्स पर आपको प्राइमरी ग्रेविडा की जो महिलाएं होती हैं उसमें लाइटनिंग की जो कंडीशन होती है वो जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो लाइटनिंग में क्या होता है, जब फीटस का हेड ठीक है पैल्विस में उतरता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, हमारी लाइटनिंग कहलाती है। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का जो नीला डिस्कलरेशन हो जाना क्या कहलाता है, सर्विक्स का नीला रंग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा
इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, चैडविक साइन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनलेस इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन, दर्द रहित रुक कर संकुचन होना क्या कहलाता है, ट्रू लेबर, फॉल्स लेबर, ब्रेक्सटन हिक्स या प्रीमेच्योर। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक्सटन हिक्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, याद रखिएगा गुडेल साइन कहलाता है। क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, गुडेल साइन कहलाता है। जब हमारी सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है तो वो कंडीशन गुडेल साइन कहलाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का सबसे रिलायबल साइन यानी कि विश्वसनीय साइन किसे माना जाता है, एमड्रिया को, पॉजिटिव साइन को, नोसिया को, फीटल हार्ट साउंड को। तो बेटा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड को जो है हम लोग मोस्ट रिलायबल साइन मानते हैं प्रेगनेंसी का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FHS बाई डॉपलर फर्स्ट हियर्ड एट। ठीक है, FHS का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा फीटल हार्ट साउंड है, ठीक, डॉपलर कंडीशन में जब हम उसको सुनते हैं या डॉपलर द्वारा प्रथम फीटल हार्ट ध्वनि कब सुनाई देती है, आपके सामने ऑप्शन है 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा यहाँ पे, 12 वीक्स होगा। ठीक है, तो डॉपलर डिटेक्ट अर्लियर देन फीटोस्कोप, फीटोस्कोप से पहले डॉपलर के द्वारा हम फीटल हार्ट साउंड को सुन लेते हैं कब, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 12 वीक्स होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रू लेबर पेन ऑरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, जो ट्रू लेबर पेन होता है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, आपके सर्विक्स से, मायोमेट्रियम, ओवरीज या वेजाइना। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा यहाँ पे, मायोमेट्रियम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स। ठीक है, फर्स्ट लेबर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है बेबी डिलीवरी, सर्विक्स डायलेशन, तीसरा है प्लासेंटल एक्सपल्सन, चौथा है इन्वोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, सर्विक्स डायलेशन होगा। तो याद रखना है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंतर्गत क्या आपको देखने को मिलता है, सर्विक्स डायलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है, कह रहा है कि प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ जो लेबर है वो नॉर्मल उसकी ड्यूरेशन कब होती है, कब आपको देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है 4 to 6 आवर्स, दूसरा है 6 to 8 आवर्स, तीसरा है 8 to 12 आवर्स, तीसरा है 18 आवर्स। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, 8 to 12 आवर्स होगा। अगला क्वेश्चन है इंगेजमेंट मीन्स, इंगेजमेंट का क्या अर्थ होता है, पहला है डिसेंट ऑफ हेड, ठीक है, यानी कि हेड का उतरना, क्राउनिंग, बेबी एक्सपल्सन, बाईपेराइटल डायमीटर पासिस पेल्विक इनलेट। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, बाईपेराइटल डायमीटर पासिस पेल्विक इंटर, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इंगेजमेंट कन्फर्म्स हेड एज इंटर्ड पेल्विस, सिर का पेल्विस में प्रवेश करना क्या कहलाता है, राइट बेटा, इंगेजमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टीपेरा, यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक से अधिक बच्चे को जन्म दिया है उसमें सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 15 आवर, 1 आवर, 30 मिनट एंड 2 आवर। तो राइट बेटा आंसर क्या होगा, 30 मिनट होगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है स्टेज बिटवीन बेबी एंड प्लासेंटा डिलीवरी। ठीक है, यानी कि वो स्टेज क्या है जहां पर बेबी और प्लासेंटा के डिलीवरी के जो बीच वाली कंडीशन होती है उसको हम बेटा क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेज। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड वेयर। ठीक है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो कब समाप्त होती है। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, बर्थ ऑफ बेबी, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, सर्वाइकल डायलेशन और यूट्रिन इन्वोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, जब प्लासेंटा बाहर निकलता है तो उसी के साथ में थर्ड स्टेज भी आपकी समाप्त हो जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर लास्ट, प्रसव की चौथी अवस्था जो है कब तक रहती है। ऑप्शन है आपके सामने 30 मिनट, 2 आवर्स, 1 आवर, 6 आवर। तो राइट आंसर बेटा आपको याद रखना है 2 आवर्स। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज, एक फीटल की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, 80 से 100 बीट पर मिनट, दूसरा है 100 to 120 बीपीएम, तीसरा है 110 से 160 बीपीएम, अगला है 160 से 180। तो राइट आंसर बेटा आपको याद रखना है 110 से 160 बीपीएम एक नॉर्मल फीटल हार्ट रेट माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एट टर्म प्रेगनेंसी इज।
ठीक है। पूर्ण अवधि गर्भावस्था में सबसे सामान्य जो प्रेजेंटेशन है, प्रसूति है, वो क्या माना जाता है? ऑप्शन है ब्रीच, वर्टेक्स, फेस, शोल्डर। तो ठीक है, राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपको याद रखना है वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स पोजीशन जो होती है या जो प्रेजेंटेशन होता है वो मोस्ट कॉमन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पार्टोग्राफ इज यूज, पार्टोग्राफ का उपयोग कब किया जाता है या किस में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने फीटल ग्रोथ, मैटरनल न्यूट्रिशन, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ लेबर। याद रखिएगा पार्टोग्राफ हम तब, पार्टोग्राफ का जो यूज़ है वो क्या आपको दर्शाता है, तो पार्टोग्राफ से हमें ये पता चलता है कि लेबर का प्रोग्रेस क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ जो है हमें किसके द्वारा पता चलती है, पार्टोग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान जो सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो मानी जाती क्या? सुपाइन, लिथोटॉमी, लेफ्ट लेटरल, ट्रेंडलवर्क। तो याद रखना है आपको, लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन होती है वो सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है ड्यूरिंग लेबर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज मेनली यूज्ड फॉर, ऑक्सीटोसिन का उपयोग मुख्यतः होता है किस में? पेन रिलीफ, लैक्टेशन, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में, सर्वाइकल राइपनिंग। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को प्रारंभ करने के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन होगा। क्लियर है बच्चा? अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सामान्य प्रसव के लिए सर्वोत्तम पेल्विस किसको माना जाता है? ऑप्शन है एंड्रॉयड, अगला है हमारा एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड, गाइनॉइड। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, गाइनॉइड सबसे फेवरेबल पेल्विस मानते हैं डिलीवरी के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है वेस्ट इंडिकेटर ऑफ फीटल वेलबिंग इन लेबर, लेबर में भ्रूण की स्थिति का सर्वोत्तम संकेत क्या होता है? मैटरनल पल्स मानी जाती है कि बीपी माना जाता है कि फीटल हार्ट रेट या फंडल हाइट? तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, फीटल हार्ट रेट जो है सबसे वेस्ट यहाँ पे वेलबिंग इंडिकेटर माना जाता है लेबर के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा परप्यूरियम लास्ट फॉर, जो परप्यूरियम होती है उसकी अवधि होती है कितना? आपके सामने ऑप्शन है 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, 6 वीक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है बॉडी रिटर्न्स टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट इन 6 वीक्स। हम जैसे कि जानते हैं कि परप्यूरियम में बॉडी जो है आफ्टर डिलीवरी के बाद में उसको नॉर्मल स्टेट में आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, 6 वीक्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रिन इन्वोल्यूशन कंप्लीट इन, यूट्रिन इन्वोल्यूशन जो है कब कंप्लीट होता है? ऑप्शन है आपके सामने 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, 6 वीक्स होगा। तो आपको याद रखना है जो यूट्रिन इन्वोल्यूशन होता है जितना समय परप्यूरियम में लगता है उतना ही समय यूट्रिन इन्वोल्यूशन में लगता है। राइट बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोचिया रूब्रा इज सीन फॉर, लोचिया रूब्रा की जो अवधि होती है, ऑप्शन है आपके सामने 1 to 2 डेज, 3 to 4 डेज, 5 to 7 डेज, 10 डेज। तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 to 4 डेज होगा। ठीक है, याद रखिएगा लोचिया रूब्रा में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ब्लड और डेसिडुआ देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चा? अगला क्वेश्चन है ए फर्म यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इंडिकेट, ठीक है, यानी कि डिलीवरी के बाद में एक फर्म यूट्रस किसको इंडिकेट करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये आपको नॉर्मल इन्वोल्यूशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, यानी कि जब डिलीवरी के बाद में अगर आपका यूट्रस फर्म हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, नॉर्मल इन्वोल्यूशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोचिया सिरोसा या ट्रांजिशनल लोचिया कब प्रकट होता है? ऑप्शन है आपके सामने 1 to 3 डेज, 4 से 10वें दिन, 5 से 7वें दिन कि 10वें दिन। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, 4 to 10 डेज। ठीक है, तो 4 to 10 डेज के दौरान आपको लोचिया सिरोसा देखने को मिलता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड लॉस इन वेजाइनल डिलीवरी एज, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी के दौरान नॉर्मल कितना ब्लड लॉस हो जाता है? ऑप्शन है 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, 500 ml। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न इज, ठीक है, जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो न्यू बॉर्न का कितना होता है? ऑप्शन है 1.5 kg से 2 kg, 2.5 kg से 3.5 kg, 2 से 2.5 kg, अगला है 4 kg। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा,
2.5 kg से 3.5 kg के बीच में एक नॉर्मल बेबी का वेट माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2.5 से 3.5 kg। अगला क्वेश्चन है अबगार स्कोर इज असेस्ड एट। अबगार स्कोर जांचा जाता है कब? ठीक है, ओनली एट बर्थ, बर्थ के दौरान, 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्मो रेगुलेशन इन न्यू बॉर्न इज बाय। ठीक है, नवजात में ताप नियंत्रण होता है किसके द्वारा? स्वेटनिंग के द्वारा, ठीक है, ब्राउन फैट के द्वारा, सिवरिंग के द्वारा, मसल्स एक्टिविटी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ब्राउन फैट होगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल न्यूबॉर्न टेम्परेचर इज। ठीक है, एक नवजात का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन है आपके सामने, 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 36.5 से 37.5, अगला है हमारा 36 से 37, चौथा है हमारा 38 से 39। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है बेबी का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको हम बेटा क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना माना जाता है? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पे 30 to 60 पर मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है न्यू नेटल पीरियड एक्सटेंड्स अप टू। नवजात की जो जन्म अवधि होती है वो कब तक रहती है? तो याद रखना है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 28 डेज तक की जो अवधि होती है उसको हम न्यू नेटल पीरियड कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर डिलीवरी। नर्स की पहली प्राथमिकता क्या होती है? पहला ऑप्शन है एयरवे, ब्रीथिंग, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही, चौथा ऑप्शन है फीडिंग। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? एयरवे एंड ब्रीथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। राइट, अगला क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, बेबी की डिलीवरी के बाद में मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जो है जिम्मेदार माना जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन या और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा क्या होगा यहाँ पे? प्रोलैक्टिन होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मिल्क को बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायरमेंट होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीटोसिन होगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन। कोलेस्ट्रॉम में सबसे ज़्यादा क्या आपको देखने को मिलता है? फैट, शुगर, एंटीबॉडीज, वाटर। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा? एंटीबॉडीज सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ब्रेस्ट फीडिंग शुड स्टार्ट विद इन। ठीक है, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब शुरू कर देनी चाहिए? तो याद रखिएगा 1 घंटे के अंतराल में ब्रेस्ट फीडिंग को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट, तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप और किसी भी सब्जेक्ट के MCQs चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।